हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीडियोज़। ओके, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है या सुना है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, और सब इससे पहले इसने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अगर आप पूरा नाम देखो तो इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ओके, ये है हमारी विंडोज़ की फुल फॉर्म, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। ठीक है, और हमें फुल फॉर्म्स क्यों याद करनी होती है? क्योंकि कई बार जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विंडोज़ में जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जो सेकंड डब्ल्यू है उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग होगा वर्क। ओके, ऐसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है पीसी के लिए। अब पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी के लिए इसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ये क्या है कि ये GUI पे वर्क करता है। GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, इसको बोलते हैं GUI। ठीक है, और फिर ये करता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, यानी कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, और एक में ये वर्चुअल मेमोरी देता है, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ ये हमें देता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या आता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ठीक है, ये आता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको बूटिंग क्या होती है। ठीक है, अब बूटिंग के बाद जो फर्स्ट डिस्प्ले हमें दिखाई देती है, ये कुछ ऐसे हमारी फर्स्ट डिस्प्ले होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइकन्स होते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम वगैरह होता है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पे टाइम होता है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पीछे जो पिक्चर में दिखाई देती है उसको बोलते हैं वॉलपेपर। ठीक है, और ठीक है, इस पे कहना ये इस तरह का कर्सर मूव करता रहता है, जिसको हम माउस से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे होते हैं, इनको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं इनको। ठीक है, और उसके बाद आता है फाइल्स। ठीक है, अब ये फाइल्स क्या होती हैं? अगर आप देखोगे तो आपका सारा का सारा कंप्यूटर इन्हीं के ऊपर बेस होता है। ठीक है, पीछे मैंने आपको स्टोरेज समझाया था, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा सेव होता है उसको हम बोलते हैं फाइल्स। ठीक है, अब फाइल्स क्या है कि मतलब डाटा स्टोर करने के बेसिक यूनिट्स को आप बोल सकते हो। ठीक है, बेसिक यूनिट्स क्या है? किसी भी डाटा को सेव करने की फाइल्स। ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें ना
दो चीज़ होती हैं। जैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, जैसे हमने फाइल सेव की रिजल्ट ऑफ 2020, हमें ये एक फ़ाइल सेव करनी है। इसके पीछे हमें अपने आप एक ना एक्सटेंशन नेम लगा मिलता है, ठीक है, जैसे कि .doc x, ठीक है, इसको बोला जाता है इतने को फाइल नेम, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन नेम बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि अब क्या होता है, जो आपके एक्सटेंशन नेम होते हैं ना, यही आपकी फ़ाइल को पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, पहचानने हेल्प क्या करते हैं, हम इन्हीं की वजह से फाइल्स को पहचान पाते हैं। कंप्यूटर्स जो है वो इसी की वजह से डिसाइड कर पाता है कि फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है कि मान लो हम एक्सेल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जैसे फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने फ़ोन में देख लो, फ़ोटो होते हैं, ऑडियो होते हैं, या फिर कुछ वीडियो फाइल होती हैं, ठीक है, या जैसे व्हाट्सएप पे GIF फाइल आने लगी हैं। तो अब ये सभी क्या हैं, ये अलग अलग फाइल्स के टाइप हैं, ठीक है, और अलग अलग फाइल्स को खोलने के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, अब हमें कुछ एक एक्सटेंशन नेम्स के नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है। .docx ये होता है डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। .html ठीक है। अच्छा, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ओके, ये HTML फाइल होती है, ठीक है। फिर आती है BAS यानी कि बेसिक प्रोग्राम फाइल, बेसिक प्रोग्राम फाइल, ठीक है। उसके बाद ICO आता है, आइकन, ICO इसको बोलते हैं, आइकन के लिए यूज होता है ये फाइल, ठीक है। अब CSS आता है, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट .css, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ओके, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। उसके बाद .emi आता है, .emi, ये EMI बैंक वाले नहीं है, ये अलग है, ठीक है। इसका होता है ईमेल फाइल, ईमेल फाइल, ओके। उसके बाद फिर जैसे .png आता है, .png यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। उसके बाद आता है GIF, ठीक है। ये GIF आप व्हाट्सएप पे अक्सर देखते होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अच्छा, एक्सटेंशन नेम को ही हम फॉर्मेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है .bmp, ये होता है बिट मैप पेज, ठीक है। ये अक्सर यूज होता है MS पेंट के लिए, ठीक है। MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो विंडोज़ के साथ आता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ को बता दूं, जिससे ये होता है ग्राफिक्स। अब बात आती है ग्राफिक्स क्या होते हैं। ग्राफिक आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। अब ग्राफिक्स होते क्या है कि जैसे भी हम डेस्कटॉप पे कोई भी पिक्चर देखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एक कलर्स होते हैं, उसका कुछ स्टाइल होता है प्रॉपर, इसको बोलते हैं हम ग्राफिक्स, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था, GUI पढ़ा था आपने, ये रहा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो क्या होता है, ग्राफिक्स हमें कलर्ड फुल ग्राफिक्स हमें दिखाई जाते हैं, तो उनको बोलते हैं, सॉरी, कलरफुल पिक्चर्स को हम बोलते हैं ग्राफिक्स, ठीक है।
ओके, उसके बाद एक चीज़ आती है फोल्डर। फोल्डर तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि ये फोल्डर खोलो, वो फोल्डर खोलो, ठीक है। फोल्डर के अंदर बनते हैं सब फोल्डर, ठीक है। इन सभी के अंदर हम क्या करते हैं, इन सभी के अंदर हम अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने फोल्डर बना दिया फ़ोटोज़ के नाम से, ठीक है, इसके अंदर हम फ़ोटोज़ रख लेंगे। हमने ऑडियो के नाम से बनाया, इसके अंदर हम ऑडियो फाइल रख लेंगे, ठीक है। फ़ोटोज़ के अंदर हमने जैसे माई फ़ोटो का एक और फोल्डर बना दिया, इसके अंदर हम अपने फ़ोटो रख लेंगे, ठीक है। फिर जैसे हमने फ्रेंड्स फ़ोटोज़ बना दिया, ऐसे हम अलग अलग फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1988 में डेवलप किया गया था। जो अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। अब पैकेज में क्या होता है कि इसमें आपको 6, 7, 10 सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एक जो मेजर सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका सबसे पहले जो मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसका यूज़ होता है कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, या उसमें कुछ एडिट करने के लिए, ठीक है। ये लगभग हर एक कंप्यूटर में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा जैसे कुछ और भी आते हैं जैसे वर्ड स्टार, इजी वर्ड, ये भी आपके बहुत सारे और भी आते हैं, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन नेम आपको बता चुका हूँ, इसका एक्सटेंशन नेम है .doc या docx, ठीक है। अब आपको कि एक सॉफ्टवेयर के दो नाम कैसे, क्योंकि ये यूज़ होता था जो ऑफिस 2003 तक के जो आए थे, आपके ऑफिस वर्जन 2003 तक जो आए थे उनमें ये यूज़ होता था, ठीक है। अब docx होता है 2007 या उससे अपर वर्जन के लिए, ठीक है। ओके, अब इसकी कुछ खासियत हैं, क्या क्या हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको बोल्ड करना, उसको कलर्स देना, डिलीट करना, ठीक है। ये सब कुछ काम इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मेट टेक्स्ट, वैसे फॉर्मेट में आप अक्सर कंफ्यूज हो गए क्योंकि फॉर्मेट यहाँ पे एक्सटेंशन नेम के ऊपर में पड़ा है और फॉर्मेट हम यहाँ पे अब इसके स्टाइल चेंज को बोल रहे हैं। और अगर आपको कोई कार्ड या कोई पेन ड्राइव खाली करना तो उसको हम बोलते हैं कि इसको फॉर्मेट कर दो, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग का हर जगह मीनिंग अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कभी भी कि भाई यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब ये है कि इसको क्लियर कर दो, ओके। यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब है कि इनके जैसे जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं उसके डिज़ाइन को मॉडिफाई करना, ठीक है। जो उसका डिज़ाइन है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद है इंडेंटेशन, जैसे कि इंडेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें ये हमारा अगर हम पेज लगा चला है तो इस पर हम कहाँ पे या टेक्स्ट यहाँ से लिखना है या फिर यहाँ पे लिखना, राइट साइड में अपने रखना है या फिर सेंटर में लिखना है या फिर हमें बिल्कुल दोनों तरफ मिलाना है, तो ये होता है इंटेंशन, ठीक है। यानी कि पेज बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच में आपके स्पेस को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। अब पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको इस पेज पे पढ़ा रहा हूँ तो ये है लैंडस्केप मोड, ठीक है। अगर मैं इस कॉपी को ऐसे घुमा दूँ, ठीक है, उसके यानी कि मान के चलो भी जैसे ये ऐसे है तो ये है आपका पोर्ट्रेट मोड, सॉरी हाँ पोर्ट्रेट मोड है, ओके। और अगर इसका ऐसे रख दिया तो फिर ये है आपका लैंडस्केप मोड, ठीक है। और इसमें हम पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मान के चलो भाई हमने इस तरह पढ़ना तो मैं पेज ओरिएंटेशन ये रखूँगा, ठीक है। अगर मुझे वैसे नोट्स लिखने हैं तो मैं पेज ओरिएंटेशन ऐसे रखूँगा। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज में क्या होता है, हम एक बार डाटाबेस बना के हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं हम उन सभी के पास एक साथ मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और एक ही डॉक्यूमेंट से भेज सकते हैं, हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब बात आती है एम एस एक्सेल, ठीक है। एम एस एक्सेल आपका एक सेपरेट शीट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ
कॉलम्स होते हैं जो ऐसे होते हैं इनको बोला जाता है कॉलम्स, और जो ऐसे होते हैं इनको बोला जाता है रोज। ठीक है, ओके। और एक कॉलम और एक रोज को जो मिला के बोलता है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है। इसका यूज किस लिए होता है कि आप हमें किस में डाटा मैनेजमेंट करना है, डाटा की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हमें उनका ग्राफ बनाना है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसको जिसमें सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं रोज और इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, ओके। अब इसका यूज इसको कंप्लीट को बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट। ओके। इसके मतलब अलावा और भी बहुत सारे हमें मार्केट में सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लाइक ए स्नोबॉल है, स्नोबॉल। ठीक है। और एप्पल नंबर्स हैं, ये भी हैं। ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? अब ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है जो कोई भी हमें ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। इसमें हम GIF फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ऑडियो, फोटो, वीडियो, हर चीज़ को मिक्स करके हम एक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम अपना जो मतलब प्रॉपरली ग्राफिक्स पे बेस होता है, जिससे हम अपनी जो बात को हम समझाना चाहते हैं उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt या PPTX। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये यूज होता है 2003 या उससे कम के वर्जन के लिए, और ये यूज होता है 2007 या जो उससे ज़्यादा के जो वर्जन आए उससे ऊपर वर्जन है उन सभी के लिए ये एक्सटेंशन नेम यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, क्या है ये कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, डाटाबेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। अब डाटाबेस में क्या होता है एक्चुअली में कि हमें बहुत सारा डाटा दे दिया जाता है जिसको हमें मेंटेन करना होता है किसी भी एक सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होने के बाद हम उसको एक सॉफ्टवेयर में मेंटेन ही कर सकते हैं, वैसे हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट लाइक एज के आपको भाई आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं, उनके बैंक अकाउंट क्या हैं, ये सब डिटेल्स आपको एक रजिस्टर में लिखने के लिए बोला जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसी डाटाबेस को हम मेल मर्ज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आज हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके गाइस, थैंक्स।